समान वेतन के अधिकार को हवा में फाड़कर उड़ा दिया गया। वजह यह कि क्रिकेट, छोकरी और मोबाइल फोन, पिज्जा, बर्गर के चौकाचौंध में फंसे युवा अपना शोषण करवाने के लिए तैयार है। मरी हुई नपुंसक जनता जातियों में बटी हुई है और सिर्फ दहेज लेने में अपनी बहादुरी दिखाती है। अब कभी प्याज, कभी दाल तो कोई दूसरी चीज़ बाजार से गायब कर दी जाती है, सिर्फ जमाखोरों की वजह से। और ये सभी जमाखोर व्यापारी ज़्यादातर संघी भाजपा वाले ही हैं। ये कानून ही खत्म हो रहा है तो फ्यूचर का तस्वुर आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में लोग अनाज की कमी से भूखे मर जाएंगे। बीजेपी के आईटी सेल, गोदी मीडिया और खुद अफवाह फैलाने वाली केंद्र सरकार की वजह से पिछले 5 साल में भारत की जनता वाकई बिल्कुल बट गई है और इसलिए उसका ज़मीर भी मर गया है। सड़क पर सिर्फ चलती फिरती लाशों को देखकर इंसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस निर्जीव जिस्म में आत्मा नहीं है। ये लोग सरकार के कठपुतली और खिलौने बन गए हैं। सरकार इनके जिस्म से जितना भी खून चूस ले, जितना भी जुल्म सितम कर ले, ये बेहिस लोग कभी भी रिएक्शन या विरोध नहीं करेंगे। कारपोरेट घराने और सभी भाजपाई नेता जनता के इसी डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। जनता का शोषण हो रहा है और कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। धर्म जाति के नाम पर बटी हुई जनता लाशों के समान अपने घरों में, शहरों व कस्बों में बैठी हुई है और चुपचाप गुलामों की तरह चंद हजार की नौकरी कर रही है। पिछले 7 सालों से काली अंग्रेज सरकार ने देशवासियों पर इतने जुल्म किए, दर्जनों जनविरोधी फैसले किए, फिर भी अजगर की तरह जनता निर्जीव अपने बिल में पड़ी हुई है। सब कुछ लुटाकर केंद्र की कारपोरेट सरकार ने मजदूरों के सारे 27 कानून खत्म कर दिए, पर क्या मजदूरों की कोई हड़ताल दिखी? नहीं। भारत की सर्वश्रेष्ठ 3 यूनिवर्सिटियों जेएनयू, एएमयू और जामिया के छात्रों का भीषण दमन हुआ। हर यूनिवर्सिटी में फीस बहुत बढ़ा दी गई, पर छात्रों का कोई आंदोलन हुआ? एक एक करके सारे सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे सहित जिनमें कहते थे कि बहुत तगड़ी यूनियन है, बेची जा रही है, पर कहीं कोई विरोध भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ जो बिक रही है उनका ही छुटपुट विरोध दिखता है, बाकी जनता सोई हुई है, कोई सामूहिक विरोध नहीं। सारे स्थायी पोस्ट खत्म करके ठेके की नौकरी आ गई। ठेके की नौकरी सिर्फ गुलामी का दूसरा नाम है, जिसमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं, कोई सुविधा नहीं। भारत के संविधान में दिए गए समान कार्य का समान वेतन के अधिकार को हवा में फाड़कर उड़ा दिया गया। कहीं किसी युवा आक्रोश की कोई खबर है? वजह यह कि क्रिकेट, छोकरी और मोबाइल फ़ोन, पिज्ज़ा, बर्गर के चौकाचौंध में फंसे युवा अपना शोषण करवाने के लिए तैयार हैं, पर आंदोलन करने को तैयार नहीं है। मरी हुई नपुंसक जनता जातियों में बटी हुई है और सिर्फ दहेज लेने में अपनी बहादुरी दिखाती है। सारे सिविल कर्मचारियों की पेंशन, जीपीएफ वगैरह खत्म हो गए, पर सरकार बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है। किसी को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है। आज के युवा इतने लापरवाह और इतने खत्म हैं कि वो फुटपाथ पर ठेला लगाकर सामान बेचने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ गोलबंद होने या सरकार की सत्ता को हटाने के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। कहीं नौकरी नहीं मांगते हैं, बस चाय बेचने का ढाबा खोल लेते हैं। ऐसे समाज और देश में किसान ने एकजुट होकर इतने लंबे समय से तमाम दिक्कतों और सारे विरोधों के बावजूद 200 से ज़्यादा शहादत दी है। किसान शब्द सुनते ही भारत के गांव याद आते हैं। एक आम पढ़ा लिखा शहरी व्यक्ति गांव के निवासियों को अनपढ़ गंवार कहता है, पर वर्तमान किसान आंदोलन ने अच्छे अच्छे अक्लमंदों की आंख खोल दी है। वो न सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि हम सब के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़क पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है। कृषि कानूनों के 3रे कानून को देखें, जिसमें जमाखोरी के कानून को ही खत्म कर दिया गया है। अब कभी प्याज, कभी दाल तो कोई दूसरी चीज़ बाजार से गायब कर दी जाती है, सिर्फ जमाखोरों की वजह से। और ये सभी जमाखोर व्यापारी ज़्यादातर संघी भाजपा वाले ही हैं। जब ये कानून ही खत्म हो रहा है तो फ्यूचर का तस्वुर आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में लोग अनाज की कमी से भूखे मर जाएंगे, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों से भ्रमजाल का शिकार होकर जाति धर्म में ऐसे बटे हैं कि फ्यूचर का भयंकर अंधकार नज़र नहीं आ रहा है। उनके परिवार वाले भी अनाज की कमी से भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो सारे लोग सरकार के अंधभक्त बने हुए हैं। अगर अपने लिए भी नहीं लड़ सकते तो कम से कम आपके लिए लड़ने वालों का विरोध तो न कीजिए। इंसान होने का एहसास जगाइए तो साथ देने की हिम्मत भी आ जाएगी।